मध्य पूर्व में चल रहा ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जिससे वैश्विक स्तर पर बड़े युद्ध और आर्थिक संकट की आशंका बढ़ गई है। वहीं रमजान माह के बीच ड्राई फ्रूट्स के दामों में 40% तक की वृद्धि हुई है। पूरे देश सहित अल्पसंख्यक बाहुल्य बुरहानपुर में भी मुस्लिम समुदाय का पवित्र रमजान चल रहा है। इस महीने में महिला, पुरुष, मासूम बच्चे और बुजुर्ग रोजा रखते हैं। दरअसल आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति भी इफ्तारी के लिए खजूर का सेवन करता है। रोजे में खजूर और सूखे मेवे का विशेष महत्व है। पहले रोजे से खजूर की बिक्री जोरों शोरों से होती है। पूरे महीने में 50 टन से ज्यादा खजूर की खपत होती है। ऐसे में जैसे जैसे ईद नजदीक आ रही है, वैसे वैसे खजूर की डिमांड बढ़ गई है। लेकिन ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध का असर ड्राई फ्रूट्स के बाजारों पर पड़ा है, जिसके कारण शुरुआती दौर में खजूर के दाम 20% बढ़ गए हैं। ड्राई फ्रूट व्यापारी समीर बागवान के मुताबिक यदि ईरान, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों के बीच युद्ध बंद हुआ तो ड्राई फ्रूट के दामों में 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। उनका कहना है कि फिलहाल हमारे पास 10 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। महानगरों में 20% दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन स्थानीय व्यापारियों ने नेक दिली का परिचय दिया। उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए। हालांकि नए ऑर्डर में दामों में 20% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। व्यापारी ने कहा कि 90% खजूर खाड़ी देशों से सप्लाई होती है। युद्ध के कारण व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि युद्ध का सीधा असर ड्राई फ्रूट बाजारों पर देखने को मिल रहा। ज्ञात हो कि खाड़ी देशों से जो सूखे मेवे और खजूर भारतीय बाजार में आते हैं, लेकिन सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अब खजूर के नए दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। ईरान और अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है, जैसे उससे ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गई है, तो खजूर की आवाजाही जैसे अरब कंट्री में होती है, अरब कंट्री से होती है, तो उसमें कमी आ गई है, जिससे फिर जहाँ पे स्टॉक जो बना उसका भाव बढ़ जाएगा, तो इससे खजूरों के रेट भी बढ़ जाएंगे। और जो दूसरी ड्राई फ्रूट जो आते हैं तो उस पर रेट बढ़ सकते हैं, जिससे जो गरीब तबका है बुरहानपुर का उसको फ़र्क पड़ सकता है। कि समझ के चलिए कि 20-25 रुपये किलो पे बढ़े जा रहा है। जो खजूर होती है अपनी, जो सूखी खजूर, गीली खजूर होती है वो। ड्राई फ्रूट के तो 90% और खजूर जितनी भी है सब उधर से ईरान, अरब देशों से आती है। पर ये अभी जो जंग चली है, इसके कारण बहुत रेट बढ़ने की उम्मीद है। लगभग 40 से 50% रेट बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लगभग 20% रेट बढ़ चुके हैं और भी बढ़ेगी आगे। और सीज़न भी है, अभी ईद का सीज़न है, रमज़ान का सीज़न है, खजूर भी ज़्यादा बिकती है, ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा बिकता है। अभी मार्केट में उठाव कम आ जाएगा, लोग थोड़ा अभी सोचेंगे लेने के लिए। क्योंकि लगभग पूरे महीने की मान के चले बुरहानपुर शहर की तो कम से कम 40 से 35 टन, टोटल 90% पूरी खजूर उधर से आती है ना। इंडिया में खजूर ही नहीं होती है, टोटल खजूर उधर से आती है, सब अरब देशों से। आगे से रेट बढ़ के ही मिलेगी, उनको भी रेट बढ़ के मिलेंगे, ग्राहक को भी रेट बढ़ के जाएगा। ड्राई फ्रूट तो अधिकतर जो है उसी रास्ते से आते हैं, और खजूर ज़्यादा तो 100% वही रास्ते से आती है जहाँ युद्ध चालू है। तो खजूर का तो आवागमन ही रुक जाएगा एक प्रकार से। अगर युद्ध जारी रहा तो खजूर का तो पूरी तरह से आवागमन रुक जाएगा, क्योंकि वही रास्ते से खजूर आती है अरब देश से। एकमात्र रास्ता वही है। और तेल वगैरह के तो हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन उस पर तो असर पड़ेगा। ड्राई फ्रूट तो वैसे ही थोड़ा बहुत पहले महंगा था, अभी ये युद्ध के कारण और थोड़ा बहुत भाव बढ़ेगा। बिक्री पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ लोग इस वजह से कुछ लोग अभी कुछ त्यौहार मनाने के मूड में भी नहीं है। अभी 2 दिन से जो प्रतिक्रिया आई है लोगों की, हम लोग मार्केट में रहते हैं, सब्जी मार्केट में भी जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। कई लोग ईद मनाने के ही मूड में नहीं है। अभी क्या होता है, 8 दिन में वो उसका जो है उसके अगर यह युद्ध अगर जारी रहा तो लोग बहुत कम लोग जो है, महंगाई नहीं, महंगाई ईद तो कुछ भी हो, ईद तो 12 जो है सबके लिए होती है, महंगाई हो या कुछ सस्ता हो। लेकिन ये युद्ध के कारण कुछ लोग ऐसा विचार रहे होते हैं भाई हम कपड़े नहीं पहनेंगे, तो कपड़े पे तो इसका बहुत असर पड़ेगा।